वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में सियासी लड़ाई का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। हुकूमत साजी में मुश्किलात का सामना है और उससे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सियासी बेयकीनी की फ़िज़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इस हवाले से ये सबको मालूम है कि मईशत जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम से। शहबाज राना साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। राना साहब, मुझे बताइए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जिस वक्त ऐलान किए कि हम इलेक्शन के लिए बड़े बुलंदो बांग दावे किए, इतने सौ यूनिट तक बिजली फ्री हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रैक्टिकली जिस वक्त ये अब एक मुख्तलिफ सियासी जमातें इवेंचुअली हुकूमत बनाने जा रही हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ बॉटल नेक्स, हैविंग सेड दैट, तो क्या आपके ख्याल में इनके वादे पूरे हो पाएंगे करंट जो मुहशी सूरत हाल है इसमें? देखिए, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मैनिफेस्टो देखो और नून लीग का भी मैनिफेस्टो देखो तो उसमें मुफ्त बिजली का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जो तकारीर में तो है, ना, जब उन्होंने तकारीर की, उसके ऊपर रिएक्शन आया, तो मैनिफेस्टो तो बाद में आए थे ना। नून लीग के मैनिफेस्टो में तो बिल्कुल जिक्र नहीं है इस चीज़ का। और पीपल्स पार्टी ने इसको ऐसे मेंशन किया हुआ कि हम सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगा के उन पैनल से हम इनको मुफ्त बिजली देंगे। ये जो नौमन तेल पहले होगा, फिर राधा चाहिए, तो वो चीज़ होगी नहीं, तो इनको वो रियलाइजेशन होगी। एक चीज़। दूसरा, जो नून लीग का मैनिफेस्टो और पीपल्स पार्टी का भी बाय एंड लार्ज, पीपल्स पार्टी का ज़्यादा फिस्कली एक्सपेंशनरी है क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर उनका काफ़ी रिलाइज दिखा रहे हैं, उसको बढ़ाता हुआ दिखा रहे हैं। पीएमएलएन का जो मैनिफेस्टो, इट्स काइंड ऑफ अ कॉपी ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम। उन्होंने जो पाकिस्तान की 4-5 साल की प्रोजेक्शन दी थी, उसी को 19-20 करके थोड़ा सा फ़र्क डाल के तो वो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बना दिया है। तो अगर पीएमएलएन गवर्नमेंट बनाती है और इन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम डाउट है कि इनका नहीं होगा। नहीं, डिपेंड करता है। अभी तो फैसला ही नहीं हुआ ना कि कैबिनेट में नहीं, पीपल्स पार्टी तो कह रही है हमने काबीना में बैठना ही नहीं है, तो फिर उसके बाद नून लीग बच जाती है। और नून लीग कह रही है कि ये आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि जो पीडीएम में जो सारी मेन वजारतें इनके पास थी, पीपल्स पार्टी ने मजा भी लिया, अपॉइंटमेंट्स भी करवाई, अहम ओहदे भी लिए। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस वजह से थोड़ा सा बैकफुट पर है? एक तो ये कि उनको शायद यकीन नहीं है कि ये जो निज़ाम है ये डिलीवर कर पाएगा, ये हुकूमत ज़्यादा चल पाएगी, और उसका मलबा खुद पर नहीं लेना चाहते, या वो बिल्कुल ही अब इस बात से बिल्कुल यानी शहबाज शरीफ के हवाले से अभी अनटिल रिसेंटली इलेक्शन से 4-6 दिन पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हम समझते थे बड़ा काम का बंदा है, सुबह उठ जाता है, 8 बजे काम स्टार्ट करता है, रात देर तक काम करता है, लेकिन ये तो लकीर का फ़कीर है। व्हाट प्रोबेबली कुड बी द रीज़न? जो इलेक्शन में स्पीचेस थी ना, वो तो लोगों को अकाउंटेबल, इन लोगों को ठहराना चाहिए पॉलिटिशियंस को। वो सब दिखावे की स्पीचेस थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो उनके काम करने का स्टाइल है, शहबाज शरीफ को ये खुद उसको करते हैं, वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो एक सेपरेट डिबेट है। इट वॉज नॉट लाइक दैट कि 11-12 बजे उठ के ऑफिस आ रहे थे और 4-5 बजे घर को जा रहे थे हेलीकॉप्टर लेके, ऐसा नहीं था। द पॉइंट इज़ कि हालात इतने ख़राब हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई भी आके गवर्नमेंट बना ले, पहले तो कोई बनाने को तैयार नहीं है खुद से ना, कहा जा रहा है कि आप बनाओ। अगर वो बना भी ले, उनको पता है कि इतने मुश्किल इकदाम करने पड़ेंगे, एक दफा फिर बुरी तरह ये लोग पिटेंगे, महंगाई होगी। इसलिए पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि वो हम हुकूमत के अंदर नहीं बैठेंगे, हम वजारत नहीं लेंगे? यही वजह है ना, कोई भी अपने ऊपर ब्लेम लेने को तैयार नहीं है। कोई भी आके क्यू ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने को तैयार नहीं है, बट क्यू ब्लॉक में भी कोई बंदा बैठेगा, वजारत खजाना चलाएगा, और डेफिनेटली पहाड़ी पे जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी कोई बैठेगा और मुल्क चलाने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। दोस्त ममालिक इस मूड में नजर आते हैं कि आपको ये पैसे टर्म ही गलत है, ये टर्म ही गलत है। दोस्त ममालिक या दोस्त ममालिक? अच्छा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है, और ओवरऑल भी अगर फॉरेन पॉलिसी में देखें, दोस्त कोई नहीं होता, तमाम ममालिक के अपने अपने मफादात होते हैं, जहाँ पे आपकी कन्वर्जेंस होती है। खानदान तो बाकायदा इस बात को प्रोपेल करता है, वो कहते हैं कि जनाब हमारा सऊदी रॉयल फैमिली के साथ ऐसा ताल्लुक है कि आप हम आएंगे तो हम देखेंगे आप कैसे। देखिए, 2016 बार लगा देंगे डॉलर्स का। 2016 तक ये बात ठीक थी, यमन जंग के बाद सूरत हाल चेंज हो चुकी है। ठीक है, 2014 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर की ग्रांट दी थी, कर्जा नहीं दिया था, वो पैसा आज तक वापस नहीं है, ग्रांट थी ना, अब नहीं है। जब ये शहबाज शरीफ साहब आए थे, पीटीएम 1.0 आया था, तो तब भी इन्होंने जाके कोशिश की थी कि 4-5 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात से ले लें कर्जा, 4-5 अरब डॉलर सऊदी अरब से कर्ज ले लें, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, और सब ने कहा आप आईएमएफ जाओ। जब ये लोग आईएमएफ गए हैं जून में, आईएमएफ का, और आईएमएफ ने कहा कि पहले दोस्त ममालिक से एश्योरेंस लेंगे, नहीं, वो उन्होंने फिर वो सारा अरेंज कर लिया। फिर जुलाई 2023 में 2 अरब डॉलर सऊदी अरब ने इजाफी दिया और 1 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात ने, वो भी तब दिया जब 12 या 14 जुलाई को आईएमएफ का प्रोग्राम अप्रूव हो गया था बोर्ड की तरफ। उससे पहले किसी ने कोई पैसा पाकिस्तान को नहीं दिया। दो बातें, नंबर 1,
ना कोई दोस्त है ना दुश्मन, आपके रिलेशंस होते हैं। कैश की शॉर्टेज कितनी है? कैश की शॉर्टेज आपकी हर वक्त 5 से 7 अरब डॉलर की रहती है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर उसके पास स्टेट बैंक के पास हैं गैर मुल्की, वो 8 अरब डॉलर के हैं। और जब 8 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं तो हमने जो अगले 1 साल में अदायगियाँ करनी है उसको सामने रखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मनफी 13.5 अरब डॉलर है, मनफी। ठीक है, सही। तो इसका मतलब ये है, तो कैश तो आपका शॉर्ट है ना, 12, 14, 15 अरब डॉलर हर वक्त रहता है और ये तब तक रहेगा, अगले कम से कम 3 साल तक तो ये रहेगा। आप इसी तरह कर्जा लेते रहेंगे। दोस्त ममालिक जिनको आप कहते हैं, मैं उनको गल्फ कंट्रीज कहता हूँ, चाइना, बाकी जो है उनसे कर्ज लेंगे, IMF से कर्ज लेंगे। और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं या चाइना, उनसे तब आपको एडिशनल लोन मिलेगा जब आपके पास IMF की छतरी होगी, उसके बगैर नहीं मिलेगा। सही। शाबाश राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की जो सियासी लड़ाई है, इसमें इस सूरत हाल हो चुकी है जब इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वहाँ से वार्निंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान को इशारों किनारों में वाशगाफ अंदाज में बताया जा रहा है कि ये जो सियासी लड़ाई है ये पाकिस्तान की बची कुची मईशत जो है इसको ले बैठेगी। पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने इस आस और इस उम्मीद पर बाहर निकलकर 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, वोट दिया, उनकी उम्मीद ये थी कि उनकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आएगी, एक हुकूमत कायम होगी। लेकिन उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल जारी है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान की मईशत को इवेंचुअली डैमेज करेगी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के शेख रोहेल असगर साहब। शेख रोहेल असगर साहब ने हल्का N 121 से इलेक्शन लड़ा था मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर, वो कामयाब नहीं हो सके। उनकी जगह जो कामयाब हुए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वसीम कादिर साहब, उनको मुस्लिम लीग नून शामिल कर चुकी है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरीके से पंजाब में उनकी पार्टी ने परफॉर्म किया, इसके ऊपर कोई अपने गिरबान में झांकने की, कोई सोल सर्चिंग की और कोई सूरत हाल को करेक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश की है या नहीं? नून लीग के रैंक्स में क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।